सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, जिसका नाम है एनएस इनसाइट्स, आपका वन ऑफ द फेवरेट चैनल। अगर नहीं है तो बन जाएगा, ओके ठीक है। सो आज जो वीडियो है दैट्स अबाउट एसएससी सीजीएल। आज जानेंगे इसके बारे में सब कुछ, ओके। आज इसके बारे में सब कुछ जानेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में, राइट। सबसे पहले आपने नाम बहुत सुना होगा कि एसएससी सीजीएल एक एग्जाम है जिसके थ्रू हम इंस्पेक्टर बन सकते हैं, हम कुछ एएसओ बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपको ना एएसओ पता है ना आपको इंस्पेक्टर पता है, बस पता क्या है, एग्जाम होती है, कंडक्ट होती है, राइट। कुछ लोगों को उससे पता भी, बट मैक्सिमम ऑफ यू को नहीं पता। आपको इतना पता है कि इस एग्जाम से हमें पावर मिलती है, राइट। हमें पावर एंड प्रेस्टीज मिलता है। ये गवर्नमेंट एग्जाम है, इससे हमें पावर एंड प्रेस्टीज मिलता है। बट एग्जैक्टली इस एग्जाम में मिलता क्या है, यानी इस एग्जाम का मीनिंग क्या है, वो समझेंगे, ओके। बट एसएससी सीजीएल को समझने से पहले हम समझेंगे एसएससी क्या है, एग्जैक्टली एसएससी क्या है। तो एसएससी कुछ लोगों के 10th बोर्ड को भी एसएससी कहते हैं। जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो लोग बोलेंगे एसएससी तो हमारे 10th बोर्ड को कहते हैं, बट यहाँ पे एसएससी का मतलब 10th बोर्ड नहीं होता। एसएससी का मतलब क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे आपको सबको पता है यूपीएससी के हम एग्जाम बोलते हैं, यूपीएससी की एग्जाम हम गलत बोलते हैं। यूपीएससी की एग्जाम नहीं होती। यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है सिविल सर्विसेज की। इन द सेम वे जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो क्या करता है, वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कौन सी एग्जाम, सीजीएल। एंड सीजीएल का फुल फॉर्म क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, राइट। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। आया आप समझ में, सबके समझ में आया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। एग्जाम का नाम क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। आया, बहुत सिंपल है, राइट। अब देखो, अब हम आगे देखेंगे इस एग्जाम को फॉर्म कौन भर सकता है, या फिर ये एग्जाम को देने के लिए कौन एलिजिबल है। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सब लोग ये एग्जाम नहीं दे सकते। मतलब बच्चा हो या बहुत ज्यादा ओल्ड हो, एग्जाम नहीं दे सकते। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें हम लोग, तो एग्जाम देने के लिए देखो सबसे पहले तो हमें कुछ क्वालिफिकेशंस लगेंगे। एंड सेकंड क्या होगा, हमारी कुछ एज लिमिट होगी, राइट। एक क्वालिफिकेशंस होंगे एंड सेकंड सर्टेन एज लिमिट होगी। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो कोई भी जो ग्रेजुएट हो चुका है, कोई भी लड़का या लड़की जो ग्रेजुएट हो चुका है, हो चुकी है, वो इस एग्जाम का फॉर्म भर सकता है। इट डजंट मैटर कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी इंडिया में, अगर आप इंडिया के विद किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, किसी भी फील्ड में है, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीबीए, कोई भी फील्ड में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, या फिर आप डीम्ड टू बी ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट नहीं है, बट अगर इंडिया के कोई लॉ के अकॉर्डिंग आप डीम्ड टू बी ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट माने गए तो भी आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, राइट। जिसका नाम है एसएससी सीजीएल, ओके, वेरी सिंपल। सो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, राइट। अगर आपने पीजी किया है, आपने किस चीज में स्पेशलाइजेशन किया, तो वो तो भर ही सकते हैं, बट आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। अब अगर हम बात करें एज लिमिट की, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज जो इस एग्जाम को फॉर्म फिल करने की होनी चाहिए, वो है आपकी 18 ईयर्स। अगर आप 18 प्लस है, आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, राइट। एंड मैक्सिमम एज जो है वो आपकी डिपेंड करती है आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको पोस्ट बाद में समझाऊंगा, बट अगर ब्रीफ में समझाऊँ तो सीजीएल में 50 प्लस पोस्ट है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, इस टाइप की 50 अलग अलग पोस्ट है, उससे भी ज्यादा। हम बात करें, अगर मोटा मोटा बात करें, तो 30 ईयर्स तक, हम 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के एज ब्रैकेट में जो भी लोग हैं वो सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। बट कुछ ऐसी पोस्ट है जिनका फॉर्म सिर्फ 18 ईयर्स से 27 ईयर्स तक के ही लोग भर सकते हैं। कुछ ऐसी पोस्ट है, मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर, अगर आपको ऑडिटर बनना है तो आपका इस एज ब्रैकेट में होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी टैक्स असिस्टेंट, और बात करें तो यूडीसी, यूडीसी का फुल फॉर्म होता है अपर डिवीजन क्लर्क। ये कुछ ऐसी पोस्ट है जिनकी आपकी एज लिमिट 27 ईयर्स पे ही खत्म हो जाती है। हाँ, बट अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं आते, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको इसमें कुछ एज रिडक्शन मिल सकता है। एंड अगर आपको प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, तो एक तो आप इस पर कमेंट कर दीजिए, या फिर ns_insights_, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ns_insights_। आपको येलो कलर का लोगो दिख जाएगा सेम जो यूट्यूब पे, तो उस पर आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, या आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हो, ओके, ठीक है। समझ में आपको पीडीएफ चाहिए प्रॉपरली
सीजीएल का कोई भी 23 का 24 का टेस्ट कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आया एलिजिबिलिटी क्या है? आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन एंड एज लिमिट होनी चाहिए बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स, बट कुछ पोस्ट के लिए 18 टू 27 ईयर्स। आया आपकी समझ में? अब इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस। इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। आई होप आपको बेसिक सिलेबस तो पता हो, बट जिसको बिल्कुल नहीं पता हम थोड़ा स्टार्ट से बेसिक से देखेंगे इस एग्जाम में क्या क्या पूछता है। ओके, सबसे पहले हमारा सिलेबस जो है एसएससी सीजीएल का सिलेबस, राइट। एंड ये मेरी भी फेवरेट एग्जाम है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने मेंस इसी एग्जाम की दी थी लास्ट टू लास्ट ईयर। आई गिव एसएससी सीजीएल मेंस एंड आई स्कोर्ड 300 प्लस मार्क्स इन दैट एग्जाम। ओके, या तो अगर हम वापस आप सिलेबस पे आ जाए तो सिलेबस के बारे में अगर हम जानेंगे, इसमें हमें 4 सब्जेक्ट्स, इस एग्जाम में हमें 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, राइट। 4 सब्जेक्ट्स पूछता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लॉजिकल रीजनिंग, जिसके हमें पूछते हैं 25 क्वेश्चंस एंड एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 2 मार्क का। तो 25 क्वेश्चंस इंटू 2 कितने मार्क्स के लिए हो? 50 मार्क्स के लिए। सेकंड हमें क्या पूछता है? जनरल अवेयरनेस। क्या पूछता है? जनरल अवेयरनेस। सेम 25 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। उसके बाद अगर हम देखें हमें पूछता है मैथ्स। मैथ्स से हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। ये पूछता है सेम 25 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। एंड लास्टली हमें क्या पूछता है? इंग्लिश। एंड बहुत ज्यादा एडवांस इंग्लिश नहीं पूछता, बेसिक मतलब यू कैन से बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश पूछता है। 25 क्वेश्चंस, टोटल 50 मार्क्स। ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया, दिस पैटर्न इज फॉर एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स, या हम जिसे कहते हैं टीयर 1। इसका मीनिंग क्या होता है प्रीलिम्स या टीयर 1 का? जो हर बच्चा एग्जाम है, अगर आप आज एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हैं तो आप जब पहली एग्जाम देंगे सीजीएल की, उसे हम कहेंगे प्रीलिम्स या फिर टीयर 1। एंड जो बच्चा ये एग्जाम क्वालिफाई करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जनरली 30 से 40 लाख बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, 30 टू 40 लाख बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, बट जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो अराउंड इसके 10% बच्चे होते हैं। 10% भी हम किसके कहेंगे? जो एग्जाम देने जाते हैं। फॉर्म कितने बच्चे भरते हैं? 30 से 40 लाख। एग्जाम देने जाते हैं 15 लाख से 20 लाख बच्चे। उसका भी जो 10% है, मतलब अराउंड कितने? 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे वो क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स। आपको समझ में आया? वो ये एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं 10%, अराउंड 9 to 10% बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं, मतलब 15 लाख से 20 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, उसमें से 10% बच्चे मतलब अराउंड 1,50,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी आई है। अगर वैकेंसी बहुत कम आई है तो कम बच्चे क्वालिफाई करेंगे, अगर वैकेंसी अच्छी खासी आई है तो ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ओके, राइट। ठीक है, आपको आया समझ में बेसिक? मैंने आपको ये बताया प्रीलिम्स का जो ये पैटर्न था, ये था प्रीलिम्स का सिलेबस। ओके, एंड इसमें टॉपिक्स कौन से ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली अगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो इसमें लॉजिकल रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में, मैथ्स में, इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, ठीक है। अब हम मेंस का देखें, मेंस में क्या सिलेबस होता है हमारा, राइट। एंड या 50 टोटल प्रीलिम्स हमारी कितनी मार्क्स की है? 200 मार्क्स के, राइट। 200 मार्क्स की। एंड अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जो 2024 में मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी कट ऑफ की, जनरल का कट ऑफ कितना गया था? तो इट वाज समवेयर अराउंड 153.02 मार्क्स। आपको 200 में से इतना स्कोर करना पड़ा था ताकि आप क्वालिफाई हो 2024 में, राइट। 153.02 मार्क्स आउट ऑफ 200। ओके, आया आपके समझ में? ठीक है। अब मेंस का देखिए सिलेबस। अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें, ये नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ टाइम में बढ़ जाता है। जैसे प्रीलिम्स के लिए हमें 200 मार्क्स में हमें टाइम मिलता है 1 आवर। क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन, राइट। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड टाइम कितना मिलता है हमें? 1 आवर। बट अगर हम मेंस की बात करें अभी, तो जो हमें मेंस में टाइम मिलता है वो मिलता है मेंस और टीयर 2। हम इसे मेंस को टीयर 2 भी कहते हैं। हमें जो इसमें टाइम मिलता है वो मिलता है 2 आवर्स। कितने मार्क्स के लिए? 390 मार्क्स के लिए। एंड मैं ये किस टाइम की बात कर रहा हूँ? ये किस मार्क्स की बात कर रहा हूँ? जिसमें से हमारा कट ऑफ निकलता है। जैसे 2024 में अगर आपको सबसे लो लेवल पोस्ट, जैसे लो लेवल का मतलब होता है कि जो पोस्ट कोई नहीं लेना चाहता सीजीएल के, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट हो गया,
या फिर यूडीसी हो गया, ये थोड़ी लो लेवल की पोस्ट है कंपेयर टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, उनके कंपैरिजन में। सो इनके लिए कट ऑफ गया था, इट वाज 335 आउट ऑफ 390 इन 2024 मेंस। आया आपके समझ में? आपको मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ा था? 335 मार्क्स। ओके, आया आपके समझ में सबके? सो अब देखो 2 आवर्स को कितना मार्क्स का स्कोर करना होता है? 390 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। बट ये इतना सिंपल नहीं है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। हमारा पहला होगा पेपर 1। क्या होगा? पेपर 1। इसमें 3 सेशंस होते हैं। कितने? 3 सेशंस। सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3। अब हम क्या करेंगे, पेपर 1 जो टोटल है, इन 3 सेशन को मिला के पेपर 1 बनता है हमारा, राइट? हम सबसे पहले बात करेंगे सेशन 1 की। इसमें जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, ये आते हैं 30 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, राइट? 30 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स का? वो 90 मार्क्स का। आया आपके समझ में? अब देखो सेकेंड होता है मैथ्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेशन 1 की बात कर रहे हैं। सेम 30 क्वेश्चंस इंटू 3 मार्क्स, तो ये हो गया 90 मार्क्स। आया आपके समझ में? हमारे सेशन 1 में 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स। 90 मार्क्स 90 मार्क्स, टोटल कितना हुआ? 180 मार्क्स फॉर सेशन 1। आया आप सबके समझ में? सेशन 1 कितने मार्क्स का होता है? 180 मार्क्स का। 90 मार्क्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड 90 मार्क्स फॉर मैथ्स। टोटल टाइम कितना मिलता है आपको सेशन 1 कंप्लीट करने के लिए? ये मिलता है आपको 1 आवर। आपका सेशन 1 खत्म हो गया 1 आवर में, 180 मार्क्स टोटल रहते हैं। ओके, आपका सेशन 1 खत्म। अब देखो, अब हम आएंगे सेशन 2 पे। किस पे आएंगे हम? सेशन 2। हम सेशन 2 की बात करें तो सबसे पहले रहता है इंग्लिश। 45 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स। 45 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स हुए? 135 मार्क्स। एंड सेकंड इसमें रहता है जनरल अवेयरनेस। क्या रहता है? जनरल अवेयरनेस। कितने हैं क्वेश्चंस? 25 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स। 25 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स, टोटल मार्क्स हुए 75 मार्क्स। सेम आपको सेशन 1 के लिए 1 आवर मिला था, आपको सेशन 2 के लिए भी 1 आवर मिलता है। एंड टोटल मार्क्स कितने हुए? 135 प्लस 75, 210 मार्क्स। ये रहता है आपके सेशन 2 के। सेशन 1 के कितने थे? 180 मार्क्स फॉर 1 आवर एंड सेशन 2 के 210 मार्क्स फॉर 1 आवर। अब आपको समझ में आया हमारा जो 390 टोटल बना वो कैसा बना? हमने जब सेशन 1 एंड सेशन 2 इन दोनों के मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स को मिला दिया, 180 मार्क्स प्लस 210 मार्क्स, जो हमारा बना ये बना 390 मार्क्स। इसमें से कट ऑफ जाता है, आपका जो कट ऑफ देखा जाता है इसमें से देखा जाता है, राइट? आया आपके सबके समझ में? सिंपल, वेरी सिंपल। सो बेसिकली जो कट ऑफ गया था 24 का, आई टोल्ड यू 385 मार्क्स, वो गया था इन दोनों में से। इनको मिला के जो मार्क्स आए थे इनमें से कट ऑफ गया था 335 मार्क्स। सेशन 1 एंड सेशन 2 को मिला के कितना टाइम मिलेगा आपको? 1 आवर फॉर सेशन 1, 1 आवर फॉर सेशन 2, टोटल कितना आपको टाइम मिला? 2 आवर्स। वेरी सिंपल। आपका ये कट ऑफ के लिए, ये कट ऑफ के लिए। बट यहाँ पे आपने देखा होगा एक और सेशन है, सेशन 3, राइट? ये किसके लिए? हम इस पर बात करेंगे। अगर हम बात करें सेशन 3 की, तो ये आपका इसमें कट ऑफ नहीं जाता, आपको बस इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई, ये क्या होता है? क्वालिफाइंग इन नेचर। इन नेचर। बट किस सब्जेक्ट का पेपर होता है ये? तो ये होता है बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, ये चेक करने के लिए पेपर होता है। इट्स नॉट वेरी हार्ड, बहुत इजी पेपर होता है, आप लोग इजीली मैनेज कर लेंगे। जिन्होंने पहले MSCIT किया है या कंप्यूटर का कुछ कोर्स कर रखा है, इट्स केक वॉक फॉर यू, आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। ओके, तो टोटल जो मार्क्स होते हैं इसके 20 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, 60 मार्क्स। आपको समझ में कितना होता है? 60 मार्क्स। अगर मैं बात करूँ इसके क्वालिफाई लाइक कितना आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो आपको एक छोटी सी पोस्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल टैक्स असिस्टेंट हो गया, UDC हो गया, यू नीड टू गेट 21 मार्क्स। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम OBC SC ST की बात करें, सो इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल SC ST के लिए आई थिंक 18 मार्क्स, अगर 18 मार्क्स भी लाते हैं एंड फ्रॉम SC ST कैटेगरी, सो यू कैन क्वालिफाई दिस पेपर इजीली। बट ये किस पोस्ट के लिए? छोटी पोस्ट के लिए। अगर आपको अच्छी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या GST इंस्पेक्टर बड़ी लेवल की पोस्ट चाहिए, 4600 GP की पोस्ट, तो आपको इससे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, राइट? आपको टॉप बच्चों में आना पड़ेगा कंप्यूटर में भी। ओके, आपको समझ में आया? सिंपल। सेशन 3 भी आपके समझ में आया, राइट? इसलिए आपको कितना टाइम मिलता है? अलग से 15 मिनट्स। कितना टाइम मिलता है? 15 मिनट्स।
तो आपको 2 आवर्स मिले पहले 2 सेशन के लिए, इसका आपको कट ऑफ जाता है एंड 15 जो मार्क्स 15 जो आपको सॉरी 15 है मिनट्स, आपके 15 मिनट्स जो है आपको ये मिलता है किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, एंड ये क्या होता है क्वालिफाइंग। आपको टोटल टाइम कितना हुआ 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स फॉर दिस पेपर 1, 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स फॉर दिस पेपर 1। क्यों, इन दोनों को मिला के 2 आवर्स, इसको अगर हम ऐड कर दें तो 15 मिनट्स इसके दोनों हुआ, टाइम कितना हुआ 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। आई होप आपको पूरा अच्छे से पेपर पैटर्न समझ में आया। बट अब हमने एक चीज मिस कर दी है, सिर्फ एक चीज। हमने ये तो देखा हमें इनका कट ऑफ निकलता है, ये क्वालिफाई करना होता है, हमें एक और चीज क्वालिफाई करनी होती है, राइट। अब जब हमें लास्ट चीज जो क्वालिफाई करनी होती है, अगर हमें एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो हमें वो क्वालिफाई करना होता है टाइपिंग टेस्ट। क्या क्वालिफाई करना होता है हमें, टाइपिंग टेस्ट। हमें 15 मिनट्स मिलते हैं, हमें कितना टाइप करना होता है इसमें 2000 की डिप्रेशंस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, ये कितने हो गए 5, इस टाइप से हमें कितने टाइप करने होते हैं 2000 की डिप्रेशन। कितने टाइम है 15 मिनट्स में। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 27 या 28 पर मिनट आएगा, राइट, पर मिनट आएगा। सो इट्स नॉट वेरी हार्ड, बट आपकी स्पीड आपको मेंटेन करके चलनी होगी 25 पर मिनट, तो आप इजीली इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये भी कट ऑफ नहीं जाता है, इट्स क्वालिफाइंग इन नेचर। बट अगर आपको आप छोटी पोस्ट देखें फॉर एग्जांपल टैक्स असिस्टेंट या यूडीसी, तो आपको जो अलाउड एरर है वो होना चाहिए आपका 20% से कम। फॉर एग्जांपल अगर आपके 2000 की डिप्रेशन में से 400 गलत हो जाते हैं, राइट, 400 गलत हो जाते हैं, राइट, तो उतना आपको अलाउड है। पर अगर 400 से आपका एक ज्यादा भी गलत हो गया, राइट, 401 गलत हो गया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप पूरा जो आपका पेपर 1 है आप पास करके भी बाहर हो जाएंगे भाई, क्योंकि आप इसमें फेल हो गए, आप किसमें, टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए। बट अगर सेम टाइम आप सिर्फ 399 गलत हुए, आप 400 में से आपका सॉरी 2000 में से आपके ओनली 399 गलत हुए, तो स्टिल यू विल क्वालिफाई। बट इसमें एक कैच है कि ये जो 20% से कम एरर अलाउड है, ये छोटी पोस्ट के लिए, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट, इनकम यूडीसी एंड बाकी अदर पोस्ट। बट जो बड़ी पोस्ट है फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, इनमें जो अलाउड एरर है वो है 5% से कम, 5% या उससे कम, राइट, 20% या उससे कम ऊपर था, हमने भी क्या देखा 5% या उससे कम एरर किसमें लगा हुआ है, जो टॉप पोस्ट है एएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आपको अगर वो पोस्ट चाहिए तो आपको जो एरर रहना चाहिए 5% से भी कम रहना चाहिए। 2000 का 5% कितना होगा 100, आपके 100 की डिप्रेशन से भी कम गलत होंगे, तब जाके आपको मिलेगी टॉप पोस्ट। आया आपके समझ में, वेरी सिंपल। आपको समझ में सिलेबस क्या है, एग्जाम क्या है, एंड इनमें कौन से टॉपिक पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके गाइस, अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, पोस्ट। इसमें हमने क्या देखा, एलिजिबिलिटी देखा, सिलेबस देखा, पर ये तो मेन है ना कि आपको क्या पोस्ट मिलेगी, क्या पावर मिलेगी। हम देखेंगे पोस्ट कितनी है इसमें, राइट। या अगर हम बात करें पोस्ट की, इसमें देयर आर 50+ पोस्ट। आपने आज तक सुना होगा, हाँ भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, एएसओ बनते हैं, ईडी में जा सकते हैं, बस 4-5 पोस्ट सुनी आपने। बट जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे ना, प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जो सीजीएल एसएससी रिलीज करता है, आपको पता चलेगा इसमें 50 से भी ज्यादा पोस्ट है। या अगर आपको सेम पीडीएफ चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ओके गाइस, चैनल का नाम था NS_insights_, राइट। आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। बट देखो 50+ पोस्ट रहती है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, इसी का आजकल कुछ लोग कह रहे हैं क्लब भी कर दिया गया, राइट। बट इसके अलावा एएसओ मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, देन टैक्स असिस्टेंट, ओके, ऐसे बहुत सारी पोस्ट, देन यूडीसी, देन पोस्टल असिस्टेंट। मैंने तो कुछ पोस्ट के नाम बताया आपको, इसमें कितनी ऐसी 50+ पोस्ट। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपको क्या लग रहा है ये तो एक ही पोस्ट है, ये एक पोस्ट नहीं है। दे रिक्वायर, जो हमारी गवर्नमेंट है, दे रिक्वायर एएसओ इन वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमें इनमें भी एएसओ लगता है, देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, हमें इनमें भी एएसओ लगता है, राइट। तो ये एक पोस्ट नहीं है, एक पोस्ट की मल्टीपल पोस्टिंग होती है, राइट। जैसे हमें जो टैक्स असिस्टेंट है, ये हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगता है, हमें जीएसटी डिपार्टमेंट में लगता है। आपको समझ में कि कैसे 50+ पोस्ट पहुंची, राइट। समझ में आपको पोस्ट अगर प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, आई टोल्ड यू हाउ यू कैन गेट दैट। ओके, दिस वाज अबाउट पोस्ट।
अब हम जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो देखेंगे सैलरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप सबके लिए, बिकॉज एट द एंड सबका गोल तो एक ही है, एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी एंड एक अच्छी सैलरी। आपको गवर्नमेंट जॉब से बेटर वो कहीं नहीं मिल सकती। अगर हम सैलरी की बात करें तो वो पोस्ट के अकॉर्डिंग वैरी करती है, राइट। पोस्ट के अकॉर्डिंग वैरी, जैसे अगर आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे काम करते हैं तो ये थोड़ी छोटी पोस्ट मानी जाती है, राइट, थोड़ी सी छोटी पोस्ट मानी जाती है। तो इसमें जो सैलरी मिलती है आपको, एक अगर हम राउंड अप करें, अगर आप सब काट करके राउंड अप करें तो ये गेट अराउंड 40,000 प्लस, राइट। बट भाई अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करते हैं, बात करें तो यू कैन गेट 70,000 to 80,000। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो बढ़ती जाती है, स्लोली स्लोली इट इंक्रीजेस, ओके, विद टाइम। बट अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो यू कैन गेट टैक्स असिस्टेंट में इतना, इनकम इंस्पेक्टर में इतना, एएसओ में यू कैन गेट मोर देन 80,000। इट्स इन रुपीज, ओके, नॉट इन डॉलर, इट्स रुपीज। उसके बाद बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो सेम बिटवीन 70 to 80,000। ये कुछ आपकी सैलरी स्टेप से रहती है, राइट। एंड अभी काफी सैलरी में चेंजेस भी आ रहे हैं, बिकॉज 8 पे कमीशन भी तब किसी भी वक्त लागू हो सकता है, राइट। दैट्स बहुत, अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाता है तो आपका काम रहेगा उससे पहले गवर्नमेंट जॉब ले लेना, और उसके बाद कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। वाई? 8 पे कमीशन लागू होने के बाद जो सैलरी आपको दिखी है 40,000, ये नियरली 70 to 80,000 हो जाएगी, नियरली डबल हो जाएगी ये सैलरी, राइट। एंड ये सैलरी भी डबल, आप सोच लो, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, आप मंथली यू कैन अर्न अप टू 1,40,000 to 1,50,000 आफ्टर 8 पे कमीशन लागू हो जाते हैं, राइट। आया आपके समझ में? सैलरी 50 प्लस पोस्ट है, सबकी सैलरी अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पोस्ट। आप नीचे के लेवल की पोस्ट पे, ऊपर के लेवल पे पोस्ट पे। आया आपको समझ में, राइट, अबाउट सैलरी। अब लास्टली अगर हम लास्ट बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इनफैक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रमोशन। क्या? प्रमोशन। चलो आपने इसके एग्जाम के थ्रू पोस्ट निकाल ली, बट यह प्रमोशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना, राइट। सेम जैसे कि सैलरी वैरी करती है, वैसे प्रमोशन भी हर डिपार्टमेंट में वैरी करता है। जैसे हम एग्जांपल ले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, राइट। सो आप एक बार डिपार्टमेंट में चले गए, आपको डिपार्टमेंटल जो एग्जामिनेशन होती है आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो अगर आपने वो एग्जाम क्वालिफाई कर ली तो आप 4-5 ईयर्स में प्रमोट हो सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के लेवल पे, इनकम टैक्स ऑफिसर के लेवल पे, राइट। उसके बाद आपने एक बार डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ली, सो 8 to 9 ईयर्स में यू कैन बिकम असिस्टेंट कमिश्नर। क्या बन सकते हैं आप? असिस्टेंट कमिश्नर। देन अगेन अगर आपने क्वालिफाई कर ली कुछ एग्जाम, उसके बाद जो एग्जाम होंगी तो यू कैन बी डेप्यूटी कमिश्नर, राइट। इसके बाद आपने और एग्जाम क्वालिफाई कर ली, यू कैन बी जॉइंट सेक्रेटरी, राइट। आप सबके समझ में? इस टाइप से कुछ प्रमोशन वर्क करता है। बट आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम जैसे वो रिलीज होती है आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, देन यू कैन गेट योर प्रमोशन। हाँ, बट ये तो एक बेसिक टाइम है, इससे ज्यादा भी टाइम वो डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज है अवेलेबल। आपको 4-5 ईयर्स की जगह पे 8-9 ईयर्स भी लग सकते हैं, आपको 8-9 ईयर्स की जगह पे 10-15 ईयर्स भी लग सकता है। आपके समझ में? दैट डिपेंड्स कि आपके जोन में कितना वैकेंसी है फॉर दीज पोस्ट। आप सबके समझ में? दिस वाज अबाउट प्रमोशन, ओके। सो हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, एसएससीजीएल जिनको देना फॉर्म भरने की। सेकंड क्या देखा? सिलेबस क्या होता है। सिलेबस को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक समझेंगे, क्या सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक हमें पढ़ना होता है, राइट। थर्ड हमने क्या देखा, देन उसके बाद हमने देखा सिलेबस देखा, सैलरी देखी हमने, सैलरी क्या क्या होती है। उसके बाद हमने क्या देखा? पोस्ट कौन सी वो देखा। एंड लास्टली हमने क्या देखा? प्रमोशन किस वे में होता है। हमने ये सब आज किसके बारे में देखा? एसएससी सीजीएल के बारे में। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्स के वीडियो आते रहूंगा कि पेपर पैटर्न क्या है, कैसे आपको पढ़ना होता है, सब कुछ। आपको बस एक काम करना है, क्या करना है आपको? लाइक, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना है। एंड आपके फ्रेंड्स को भी बोलना है सब्सक्राइब करना है। कुछ भी इशू आप कमेंट कर सकते हो, ओके, राइट। एंड कुछ भी इशू आप कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे टेक्स्ट कीजिए, विल गेट अ प्रॉपर रिप्लाई। पीडीएफ के लिए भी यू कैन टेक्स्ट मी, ओके। थैंक यू गाइस।